नमस्कार दोस्तों व्हाट्सएप आज दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा भारत सरकार के खिलाफ। व्हाट्सएप का कहना है कि भारत सरकार उनसे कुछ ऐसा करने को कह रही है जिससे भारत के यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। दरअसल दोस्तों यह सारा मुद्दा शुरू हुआ है फेक न्यूज़ को लेकर। भारत सरकार चाहती है कि कुछ भी करके फेक न्यूज़ के ऊपर पूरी तरीके से ताला मार दिया जाए, लेकिन व्हाट्सएप इसमें भारत सरकार का साथ नहीं दे रही है। दरअसल दोस्तों जो भी व्हाट्सएप जैसी ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, ये क्या करती हैं कि यूज़र का डाटा पूरा सिक्योर रहता है। खुद ये ऐप भी किसी भी यूज़र के डाटा को ना तो पढ़ सकती हैं ना ही ट्रैक कर सकती हैं। लेकिन अब भारत सरकार कह रही है कि यदि कोई फेक न्यूज़ फैलाता है और उसकी कंप्लेंट होती है, और भारत सरकार व्हाट्सएप को कहती है कि आप हमें यह बताइए कि यह फेक न्यूज़ कहाँ से, किसने फैलानी शुरू की और कब की, तो व्हाट्सएप को उस बंदे का पूरा डाटा निकाल के देना होगा कि किस बंदे ने उस फेक न्यूज़ को सबसे पहले फैलाया था, किसने उस फेक न्यूज़ को फैलाना शुरू किया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अड़चन है। व्हाट्सएप का कहना है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें यूज़र्स का पूरा डाटा को ट्रैक करना पड़ेगा, हर यूज़र का डाटा पढ़ना पड़ेगा, उससे यूज़र की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, जो कि उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ है। और खुद भारत सरकार भी अपने उस बयान से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है जिसमें भारत सरकार पहले व्हाट्सएप के ऊपर आरोप लगा रही थी कि व्हाट्सएप यूजर्स के डाटा को पढ़ती है, उसको ट्रैक करती है, जो कि गलत है। अब दोस्तों दोनों बातें यहाँ पर ठीक है, फेक न्यूज़ को रोकना भी ज़रूरी है और यूजर्स की प्राइवेसी भी ज़रूरी है। अब देश को यह डिसाइड करना होगा कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें फेक न्यूज़ से बचना है या अपनी प्राइवेसी उन्हें ज़्यादा प्यारी है। अब दोस्तों एक बात निकल कर आ रही है कि यदि इन कंपनीज ने, चाहे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन लोगों ने अगर सरकार की बात नहीं मानी तो क्या ये कंपनियां बंद हो जाएंगी? तो दोस्तों ये कंपनीज बंद नहीं होंगी, लेकिन एक आईटी एक्ट है, उस आईटी एक्ट के तहत भारत सरकार इन सारी के सारी सोशल मीडिया कंपनीज को एक सिक्योरिटी देती है। उसमें कहा गया है कि जो कंपनीज हैं ये इंटरमीडिएटर की भूमिका अदा करती हैं, यानी एक बंदा अपना मैसेज कन्वे करता है दूसरे बंदे तक, बीच में कंपनीज का कोई रोल नहीं है। उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर तो सिर्फ एक बंदे की बात दूसरे बंदे तक पहुंच रही है। यदि वह बंदा फेक न्यूज़ फैलाता है, किसी को धमकी देता है, गाली देता है, तो कंपनी का उसमें कोई भी रोल नहीं है। अब भारत सरकार कह रही है कि यदि इन कंपनीज ने भारत सरकार की बात नहीं मानी, फेक न्यूज़ को रोकने के लिए उन्होंने भारत सरकार की मदद करने से मना कर दिया, तो भारत सरकार उस आईटी एक्ट को हटा देगी। उसके बाद हमारा कानून इन कंपनीज को कोई भी संरक्षण नहीं देगा। यानी उसके बाद अगर उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बंदा फेक न्यूज़ फैलाता है, किसी को धमकी देता है, तो उन कंपनीज की जिम्मेदारी होगी और उसके तहत उन कंपनीज के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसके ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जा सकता है। और दोस्तों सिर्फ यही वह जड़ है जिसके ऊपर भारत सरकार अटैक करके इन कंपनीज को काबू में कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी हैं दोस्तों, दुनिया भर पर इनका कब्जा हो रखा है। हाँ दोस्तों, आपको भी याद होगा कि ट्विटर के पास कितनी ताकत है। उन्होंने ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भी उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। दोस्तों वो ठीक थे गलत थे वह बात नहीं है, बात है इन सोशल मीडिया कंपनीज के पास कितनी पावर आ रखी है उसकी। क्या ये सरकारों से भी ऊपर हो गई हैं? भारत सरकार अपने रुख के ऊपर अडिग है और हमारे ख्याल से होना भी चाहिए दोस्तों। फेक न्यूज़ देश को खोखला कर रही है। इसके ऊपर दोस्तों आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।